हेलो बालक बालिका, कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। बेटा अभी हम लोग एक देख रहे हैं कुचेरोव रिएक्शन, ठीक है? या इसी को हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन कहते हैं, ठीक है? या प्यार से अगर बोला जाए तो इसको कहना है कुछ और रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कुछ और रिएक्शन, ठीक है? तो चलो शुरुआत करते हैं कुचेरोव रिएक्शन को कुछ और रिएक्शन बोल के, ठीक? ध्यान रखना है सबसे पहले इस रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या लिया जाता है? रिएक्टेंट लेते हैं बेटा अल्काइन। किनका होता है रिएक्शन किनका होता है? तो अल्काइन का। हाइड्रेशन बोल रहा है, सीधा है कि पानी डालो पानी डालो पानी डालो, ठीक है? कुचेरोव रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। या प्यार से कौन सा रिएक्शन नाम देंगे बेटा? कुछ और रिएक्शन। कुछ और रिएक्शन, है ना? कुछ और रिएक्शन याद रखना है, ठीक है? अब सवाल है कि सर इसमें रिएक्टेंट क्या लेते हैं? तो कहेंगे प्यारे बच्चों रिएक्टेंट अल्काइन लेते हैं। कौन सा अल्काइन? तो कोई भी अल्काइन, चाहे वो टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल। बेटा टर्मिनल अल्काइन क्या होता है? टर्मिनल अल्काइन म्हणजे ऐसा अल्काइन जिसमें हाइड्रोजन हो, ऐसा अल्काइन जिसमें हाइड्रोजन हो उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल अल्काइन। नॉन टर्मिनल क्या होता है? जिसमें अल्काइन में हाइड्रोजन ना हो, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड ना हो। मतलब सीधी बात है, वन अल्काइन को हम लोग कहते हैं टर्मिनल अल्काइन, जबकि टू अल्काइन को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनल अल्काइन। समझ लो नहीं समझ लो? टू अल्काइन, थ्री अल्काइन, वन अल्काइन को ही केवल क्या बोलेंगे? टर्मिनल बोलेंगे। ओके चलो, अब सवाल है कि सर इसमें रिएक्टेंट क्या लेंगे? फिर से वही बात, अल्काइन लेंगे सर, कई बार बता चुके बच्चों, ठीक है? अगला है रिएजेंट क्या लेते हैं सर? तो रिएजेंट ना बेटा इसमें 42% HgSO4 लेते हैं, सॉरी 42% H2SO4 लेते हैं और 1% ही HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट और 42% सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है, ठीक है? सॉरी मैंने आपको 42% HgSO4 बोल दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत सॉरी बेटा। चलो कंसेप्ट क्लियर रखो। रिएजेंट क्या लेंगे बेटा? इसमें 42% सल्फ्यूरिक एसिड, 1% HgSO4, तो कुल मिला के कितने हो गए? 43%। तो बचा रेस्ट कितना? 57% क्या होगा? इसमें पानी होगा। तो मतलब सीधी बात है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, पानी ही पानी है पूरी ज़िंदगी में इसके, तो अल्काइन में सीधा पानी डालना है। तो इसमें जो एडिशन रूल फॉलो होते हैं ना बेटा, वो एडिशन रूल होता है वो MAR म्हणजे मार्कोव-निकोव एडिशन रूल। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने हो ना तो आप अल्काइन ले लो, अल्काइन में ये रिएजेंट डाल दो और प्रोडक्ट वहाँ पे बनाओ जहाँ पे मार्कोव-निकोव फलर रूल फॉलो करते थे। याद होगा, दो टाइप का रूल था, एक मॉडर्न कंसेप्ट था, दूसरा ओल्ड कंसेप्ट था। ओल्ड कंसेप्ट सिंपल था, क्या था? H की संख्या जहाँ पे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल वहीं लगेगा बगल में, ठीक है? बगल में जो है OH लग जाएगा या बगल में हेलोजन लग जाएगा। ये हम लोगों ने मार्कोव-निकोव एडिशन रूल में पढ़ रखा है, तो वही चीज़ आपको यहाँ फॉलो करना है। अल्काइन में मार्कोव-निकोव एडिशन रूल फॉलो करो। वाटर को ऐड करना है, वाटर में H और OH होता है, H और OH होता है, तो वाटर में H और OH, H को कहाँ लगाओगे? तो अल्काइन के उस कार्बन पर H को लगाना जहाँ पे H की संख्या ज़्यादा हो, ठीक है? अल्काइन में इस H को जहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? जहाँ पे H की संख्या ज़्यादा होगी, अब बगल में क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे। तो ये तो फर्जी मेथड हो गया एक तरह का, लेकिन आपको मैकेनिज्म के साथ समझाएंगे, आपसे प्रॉमिस किया मैंने, ठीक है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फिर से देख लें रिएक्टेंट क्या लेते हैं बेटा इसमें। तो भाई साहब इसमें रिएक्टेंट लिया जाता है अल्काइन। कौन सा अल्काइन सर जी? चाहे वो टर्मिनल अल्काइन हो या नॉन टर्मिनल अल्काइन हो। ओके इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं गुरुजी? इसमें लेते हैं रिएजेंट 42% H2SO4 और 1% HgSO4। उसके बाद इसमें एडिशन कौन सा फॉलो होता है? मार्कोव-निकोव एडिशन। कौन सा एडिशन? मार्कोव-निकोव एडिशन रूल फॉलो होता है और वाटर का एडिशन होता है इसमें। इंटरमीडिएट क्या बनता है इसमें? तो विनाइल अल्कोहल, जिसको इनॉल कहते हैं, इनॉल, अरे बोल, इनॉल। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है सर? प्रोडक्ट इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। और इसमें जो एक तरह का कार्बोकेटाइन बनता है वो NCC प्लस होता है, जिसको क्या बोलते हैं? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन को रीअरेंज नहीं किया जा सकता है, केवल क्लासिकल कार्बोकेटाइन को ही रीअरेंज करते हैं। क्लासिकल कार्बोकेटाइन म्हणजे पर्टिकुलर एक कार्बन पे, किसी एक कार्बन पे कैटाइन चार्ज हो, ठीक है? ओके, तो अब सवाल रह गया अपने पास, ये टर्मिनल अल्काइन है और इसमें रिएजेंट लिया है 42% H2SO4 और 1% HgSO4। प्रोडक्ट पहले क्या बना है बेटा? विनाइल अल्कोहल। कैसे बना है हम बताते हैं, टेंशन ना लो, ठीक है? और फाइनल क्या बनता है?
कीटोन बनता है या एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो हम लोग ये भी जानेंगे कब एल्डिहाइड ही बनेगा, कब कीटोन ही बनेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक फर्जी मेथड सिखा दें। फर्जी मेथड में क्या है बेटा कि ये जो आपको अल्काइन दिया है, टर्मिनल अल्काइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अकॉर्डिंग टू एडिशन रूल बताओ जल्दी से। वाटर का एडिशन करना है इसमें, है ना। किन के परसेंट? 42% H+ के प्रेजेंस में और 1% जो है Hg के प्लस में, Hg2+ के प्रेजेंस में। ठीक है, तो पटकन सांग इसमें सबसे पहले क्या करोगे, वाटर का एडिशन करना है, तो H और OH लगाने हैं। ये फर्जी मेथड बता रहा हूँ, ध्यान रखो। अल्काइन में H की संख्या कहाँ ज़्यादा है, इस कार्बन पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे H लग जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3COH डबल बॉन्ड CH2। देखो तो ये इनॉल बना ना। अब इनका टॉटोमेरिज्म आपको आता होगा, टॉटोमेरिज्म, तो क्या करेंगे, इनॉल से कन्वर्ट कर देंगे। H को निकालो यहाँ से। ठीक है, जैसे ही H को निकालोगे तो यहाँ आएगा नेगेटिव, इसका कर दो रज्जो, रज्जो मंजे रेजोनेंस, प्यार से बोलो रेजोनेंस। तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O CH2 पर माइनस आ गया। अब इस माइनस को इस H+ पे अटैक करवा दो, क्या बन जाएगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन बन गया ना। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से कीटोन भी बनता है और एल्डिहाइड भी बनता है। तो एल्डिहाइड कब बनेगा ये भी जानना जरूरी है। तो ये तो था आपका फर्जी मेथड था, लेकिन आपको कंसेप्ट आपको सीखना, मैकेनिज्म सीखना है। तो मैकेनिज्म के लिए एक बार फिर से मैं आपको यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से क्वेश्चन लेता हूँ और उसके बाद कुछ सवाल लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखो क्या लिखना है सर। देखो यही सवाल है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके CH, और इसमें डाला है 42% H2SO4 H+ और 1% HgSO4 Hg2+। ठीक है, तो इनका मैकेनिज्म समझना बच्चे, प्यार से समझो। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करें, ये जो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, इसमें Hg2+ आके रिएक्शन करता है। ठीक है, कैसे करता है सर, तो करता है तो ये पाई बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे ही देगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाता है और ये इनको इलेक्ट्रॉन दे देगा बगल वाले कार्बन को। क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Hg2+ एज इट इज रह जाएगा। ये जो बना NCC+, कौन सा प्लस, NCC+, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं इसे, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ये इनकी औकात ही नहीं होती है रीअरेंज करने की, रीअरेंज ही नहीं कर पाता है। समझ में नहीं आया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है सर, अब वाटर का अटैक करा दो। अब वाटर का अटैक करेंगे तो वाटर का अटैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाटर लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें परसेंट कितना परसेंट वाटर है, 57%। तो अब NCC+ जब बनता है ना बेटा, NCC+ की एक खासियत होती है, जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है वो मोस्ट स्टेबल कार्बन पे जाता है या मोर क्राउड वाले कार्बन पे, ये मोर स्टेरिक कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा बॉन्ड खुल जाएगा और ये क्या बन जाएगा सर जी, बन जाएगा CH3CO, वाटर है यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या बना, CH3COH H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और ये डबल बॉन्ड है CH है और यहाँ पे Hg1+ में आ जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड में तो क्या इलेक्ट्रॉन था, 2+ से 1+ हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, ओके समझ लो। अब क्या करूँ, इसमें वाटर की मात्रा तो बहुत ज़्यादा है, तो वाटर का जो लोन पेयर है, लल्ला लोन पेयर जिसको कहते हैं, ठीक है, ये क्या करेगा, इसके H पर अटैक करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इसके H पर अटैक करेगा। किन के H पे सर, ये वाटर वाले H पे, तो ये इसको न्यूट्रल कर देगा। क्या बन जाएगा बताओ, CH3COH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Hg2+ एज इट इज रहेगा, सॉरी Hg+। ठीक है बेटा, ओके समझ में आ रहा है इतना। देखो फिर से आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें सर, अब जो है इसमें फटाफट जो है क्या करो, इस लोन पेयर का देखो तो रेजोनेंस हो रहा है क्या, पहला एरो बॉन्ड बना, दूसरा पेंटावैलेंसी को एग्जिट करो, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, O पे चार्ज पॉजिटिव आया और यहाँ पे हो गया CH2- और यहाँ कौन है, Hg+ है। समझ ला, ओके। अब देखो क्या करना है, अब जा करके
इस वाले नेगेटिव का, ये जो वाटर H प्लस को लेकर गया तो ये H3O प्लस बन गया था ना। तो H3O प्लस जो है बेटा ये इलेक्ट्रॉन देगा, H प्लस को छोड़ेगा ये, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, H पर अटैक करेगा और इसके वाटर को न्यूट्रल करके निकालेगा। क्या बन गया बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड O, H O पे पॉजिटिव है और यहाँ पे CH2, यहाँ पे हो जाएगा Hg प्लस। ठीक है, हाँ लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे H नहीं होगा, एक ही H है, हाँ ठीक है समझ लो। अब क्या करें सर, अब जो है देखो, अभी तो मज़ेदार चीज़ है, ये मज़ेदार वाली बात है कि यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना बेटा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और क्योंकि Hg प्लस लिए थे, Hg2 प्लस के फॉर्म में लिए थे, तो Hg जब रिएक्शन ख़त्म हो गया तो यहाँ पे Hg2 प्लस के फॉर्म में इसको बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे ही बॉन्ड बनेगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्या बन गया बताओ, ये बन गया CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बन गया, जिसको क्या बोलते हैं, इनॉल। क्या बोलते हैं, इनॉल। अब इसका टॉटोमेरिज्म कर दो, टॉटोमेरिज्म करेंगे तो यहाँ से H को निकालेंगे, नेगेटिव लाएंगे, रेजोनेंस करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये बन गया बेटा कीटोन। ये इसका मैकेनिज्म प्रोसेस है, देखो ये मैकेनिज्म हुआ है। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। इसमें मार्कोव-निकोव एडिशन, फर्जी मेथड भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये फर्जी मेथड है पूरा, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, और ये जो है आपका मैकेनिज्म वाला मेथड है। मैकेनिज्म से अपने को ये मालूम चलता है कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, विनाइल अल्कोहल, या इसी को क्या बोलते हैं, इनॉल बोलते हैं, है ना। ये ध्यान रखना है। फर्जी मेथड से आपको ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादातर, है ना। लेकिन इसमें अपने को मालूम होता है कि बेटा क्या क्या हुआ है, प्रोसेस क्या हुआ, वाटर का वहाँ अटैक किया, कब अटैक किया, है ना, NCC कब बना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो हमने फॉर्मल्डिहाइड एसिटिलीन लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, इसमें हमने डाला 42% H प्लस दिया है और Hg2 प्लस दिया है 1%, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। तो सीधा है इसमें वाटर का एडिशन करना है। क्या करना बेटा, एक पे H दे देना और एक पे OH लगा देना, सिंपल सा। यहाँ पे OH डाल देना, यहाँ पे H डाल देना, सिंपल सा। ये बन गया इनॉल। अब इनॉल को क्या करो, कीटोन बना दो या एल्डिहाइड बना दो, है ना बेटा। इसको क्या करो, एल्डिहाइड बना दो। अब एल्डिहाइड बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा सर, यहाँ एल्डिहाइड ही बनना है। इसका टॉटोमर करो तो H को निकालो, नेगेटिव लाओ, रेजोनेंस कराओ, ऐसा कुछ, तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। समझ लो, ये एल्डिहाइड बन गया। तो अब सवाल ये है कि कब एल्डिहाइड, तो ध्यान रखना, ओनली एसिटिलीन, ओनली एसिटिलीन। एसिटिलीन बोले तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, इथाइन, है ना। एसिटिलीन हो या इथाइन हो, उसी को हम लोग कहते हैं। केवल एसिटिलीन ही है या इथाइन ही है जब उसका कुछ और रिएक्शन, कुछ एरोब रिएक्शन या हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन कराते हैं, तभी जाके वो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर पाने की औकात रखता है। बाकी कोई अल्काइन एल्डिहाइड नहीं बना सकता कुछ और रिएक्शन से, कुछ और रिएक्शन से, समझ लो। तो ये ध्यान रखो, कंसेप्ट याद रखो, ओनली इथाइन। ठीक है, समझो, हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ इथाइन टू गिव ओनली एल्डिहाइड वाया इनॉल, या इंटरमीडिएट क्या बोलते हैं इसको, विनाइल अल्कोहल। आई बात समझ में, ये नोट हो गया आपका। ठीक है, बाकी अनदर अल्काइन जो होगा, अनदर अल्काइन का जब आप हाइड्रेशन करोगे, है ना, हाइड्रेशन जब करोगे, रिएजेंट क्या है, H प्लस और Hg2 प्लस, तो ये क्या बनाएगा,
विनाइल अल्कोहल तो बनाएगा, इसके बाद क्या बना देगा, पहले इंटरमीडिएट बनाएगा विनाइल अल्कोहल, उसके बाद क्या बनाएगा बेटा, कीटोन बनाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ना बेटा, देखो ये ट्रिपल बॉन्डेड अल्काइन है, इसमें H+ डाला और Hg2+ डाला, पटकन सान क्या बनेगा, एक तो अल्कोहल ऐसा बन जाएगा, या तो यहाँ लग जाए या तो यहाँ लग गया। अब इनका जब टॉटोमर करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2-ब्यूटेनॉन। तो आपसे अगर बोलेगा 2-ब्यूटाइन से 2-ब्यूटेनॉन बनाओ, तो कैसे बनाओगे, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन करा देंगे। क्या करा देंगे, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। जैसे मान लो आपको ऐसा कोई सवाल दिया, ये दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको दिया H+ और Hg2+, ठीक है बेटा। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, तो सीधा है, रीअरेंज तो कर नहीं पाएगा बेचारा, तो ये अल्किन बनाएगा, इनॉल बनाएगा, ऐसा मोर हिंडर्ड पे जाके अटैक करना है वाटर का। तो इसका जो टॉटोमर करोगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। आई बात समझ में। इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चन है, यहाँ पे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, H+ और Hg2+ दे दिया, तो आप इनॉल किधर का बनाओगे, लिस्ट या मोर, तो कहेंगे यहाँ का। अब इसका टॉटोमर कर दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये कुछ ऐसा। आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है। जैसे ऐसा कुछ सवाल दिया, ओके, तो इस केस में वाटर का एडिशन कहाँ होगा, H+ और Hg2+ अगर दिया तो क्या करोगे, ऐसा 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 4 कार्बन है, ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे OH का अटैक कर देना, ये बना देगा इनॉल। अब इनका टॉटोमर कर देना, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, C, कीटोन बन जाएगा। तो आप देखो ना, जितने भी टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल, इथाइन को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन आपको कराया, वो सभी के सभी जो है कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, कीटोन का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन केवल इथाइन ही है जो एल्डिहाइड बना सकता है बेटा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, चलो देखो। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या, आज हम लोग अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, कुछ और रिएक्शन या कुचेरोव रिएक्शन, या इसको क्या बोलते हैं, कुछ और रिएक्शन, प्यार से बोलेंगे कुछ और रिएक्शन, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। फिर से सुन लो, रिएक्टेंट क्या लेंगे, अल्काइन लेंगे, चाहे टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल। रिएजेंट 42% सल्फ्यूरिक एसिड और 1% जो होगा वो मर्क्यूरिक सल्फेट होगा, ठीक है। उसका एडिशन करते हैं इसमें वाटर का, लेकिन MAR के तहत इसको फॉलो करते हैं, MAR रूल, मार्कोवनिकॉफ एडिशन रूल फॉलो होता है। इंटरमीडिएट विनाइल अल्कोहल बनता है, प्रोडक्ट बनता है कार्बोनाइल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन। एल्डिहाइड केवल तभी बनेगा जब आप इथाइन लोगे। इसमें नोट करने वाली बात है कि NCC+ नाम का इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। अब बात रहा कि इसका मैकेनिज्म, 2 टाइप का मैकेनिज्म बताया, एक फर्जी मेथड बताया, दूसरा एक जो कंसेप्ट है, जो मैकेनिज्म है वो आपको सिखाया, ठीक है बेटा। ध्यान से देख लो इसको फिर से, है ना। बाकी क्वेश्चन को करो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर की ओर। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट।